Sai Ram children. Today in Hindi we are going to do some question for practice again of chapter first and chapter second. Chapter first Kakku and chapter second Sheki Baz Makki. So children, this is your workbook. Okay, so today we are going to start practice some questions in our workbook of chapter first Kakku and chapter second. So children, now start with first chapter. कविता की अगली पंक्तियाँ लिखो. कविता की अगली पंक्तियाँ लिखो. नाम है उसका कक्कू. कक्कू माने कोयल होता. आपको यहाँ लिखना है कक्कू माने कोयल होता. बच्चों, ये आपकी कविता का फर्स्ट पैराग्राफ है जिसकी पंक्तियाँ आपको कंप्लीट करनी है. ओके चिल्ड्रन, नाम है उसका कक्कू. कक्कू माने कोयल होता, ये आपको यहाँ लिखना है. लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते. इसलिए हम इसे चिढ़ाते, यहाँ लिखेंगे आप. कहते इसको सक्कू. नाम है उसका कक्कू, यहाँ लिखेंगे आप. ओके चिल्ड्रन, कक्कू वह जो गाना गाए. सेकेंड खे पार्ट. ये वाला बच्चों आपका थर्ड पैराग्राफ है. हमारी इस कविता में 3 पैराग्राफ थे. ये थर्ड पैराग्राफ की पंक्तियाँ अब ली गई हैं. कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए. जो बात बात में चिढ़ जाए, यहाँ लिखना आपको. बात बात में जो चिढ़ जाए. रहता मुँह जो सदा फुलाए. गाना जिसको ज़रा न आए. गाना जिसको ज़रा न आए. ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू. यहाँ लिखेंगे आप. ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू. झगड़ालू को क्या नाम दिया था? झक्कू. नाम है उसका कक्कू. और फिर से यहाँ लिखेंगे आप. कक्कू माने कोयल होता. कक्कू माने कोयल होता. तो बच्चों, इस तरह से आप ये पंक्तियाँ पूरी करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सही कथन पर तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ. तो बच्चों, आपको बॉक्स के अंदर करना है. मैं आपको इसके सामने ही करके दिखाऊंगी क्योंकि गैप बहुत है. कक्कू दिन भर काम करता रहता है. रॉन्ग. कक्कू दिन भर कोई काम नहीं करता था, रोता रहता था. कक्कू जरा सा मजाक भी सहन नहीं करता था. सही. जरा सी भी उसके साथ टिटोली करते थे तो वो चिढ़ जाता था. कक्कू को गाना बहुत अच्छा लगता था. गलत. कक्कू को गाना ज़रा ना आए. कक्कू बहुत ही हंसमुख लड़का है. रॉन्ग. वो तो दिन भर रोता रहता है. कोयल की बोली मीठी नहीं होती. रॉन्ग. कोयल की बोली तो मीठी होती है.
इसमें लिखा है मीठी नहीं होती. So this is wrong. Now come to next page. Next question. मिलते जुलते शब्द लिखो. रोता, सोता, यहाँ लिखेंगे आप सोता. भड़क, सड़क. कक्कू, झक्कू. फुलाए, बुलाए. ओके चिल्ड्रन. रोता, सोता, कक्कू, झक्कू, भड़क, सड़क, फुलाए, बुलाए. नाउ नेक्स्ट. गाना, आना. गाना, आना. बोली, टोली. बोली, टोली. ओके चिल्ड्रन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे दो शब्द लिखो जिनमें ये आता हो. ठीक है. जैसे हम इसमें लिख सकते हैं झक या फिर शक. ठीक है. आधा का और पूरा का आएगा. ओके चिल्ड्रन. या फिर आप लिख सकते हैं कक्कू. देखो कक्कू में भी आधा का और पूरा का आएगा, जिसमें ये शब्द चाहे बीच में आए, चाहे आगे आए, चाहे पीछे आए. ऐसे दो दो शब्द लिखने हैं आपको. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट. चम्मच. चम्मच. चम्मच में आएगा आधा च भी आएगा और पूरा च भी आएगा. चम्मच. नेक्स्ट. यस, करेक्ट. मम्मी. ओके. मम्मी. ओके. नेक्स्ट. दिस इज डन. नाउ नेक्स्ट. अप्पा, झप्पा. इस तरीके के वर्ड जिसमें ये आए, आधा पा भी आए और पूरा पा भी आए. नेक्स्ट. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. कक्कू का क्या अर्थ होता है? कक्कू का क्या अर्थ होता है? कक्कू का अर्थ कोयल होता है. कक्कू का अर्थ कोयल होता है. कक्कू कैसा लड़का है? कक्कू झगड़ालू लड़का है. कक्कू झगड़ालू लड़का है. क्या कक्कू को गाना पसंद है? नहीं, कक्कू को गाना ज़रा भी पसंद नहीं है. नहीं, कक्कू को गाना ज़रा भी पसंद नहीं है. नेक्स्ट. कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है. कोयल की बोली मीठी होती है. सारे बच्चे कक्कू को क्यों चिढ़ाते हैं? सारे बच्चे कक्कू को क्यों चिढ़ाते हैं? सारे बच्चे कक्कू को इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वो झगड़ा करता है, क्योंकि वो बात बात पे चिढ़ जाता है. क्योंकि वो बात बात पे चिढ़ जाता है. अगर उससे थोड़ी सी भी टिटोली करो, थोड़ा सा भी मजाक करो, तो वो बात बात पे चिढ़ जाता है. बच्चे कक्कू को किन किन नामों से चिढ़ाते हैं? बच्चे कक्कू को किन किन नामों से चिढ़ाते हैं? भक्कू, क्योंकि वो भड़क जाता है. झक्कू, क्योंकि वो हर समय
झगड़ा करता रहता है, क्योंकि वो हर समय झगड़ा करता रहता है। और किस नाम से पुकारते हैं उसको? यस, सक्कू, क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है। सक्कू, भक्कू और झक्कू। बच्चे कक्कू को 3 नामों से चिढ़ाते हैं, सक्कू, भक्कू और झक्कू। कक्कू दिन भर क्या करता है? कक्कू दिन भर रोता रहता है। कक्कू दिन भर रोता रहता है। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ, क्या कक्कू झगड़ालू है? हाँ, कक्कू झगड़ालू है। हाँ, कक्कू झगड़ालू है। नाउ कम टू नेक्स्ट। टिटोली, मजाक। भड़क जाना, गुस्सा आना। तनिक, थोड़ा। तनिक, थोड़ा। मिश्री, चीनी जैसी मीठी। मिश्री, चीनी जैसी मीठी। ओके चिल्ड्रन, आपको शब्दों के मतलब से उन्हें मिलान करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम अपने दोस्तों सहेलियों को किन किन नामों से चिढ़ाते हो? आप अपने दोस्तों और सहेलियों को किन किन नामों से चिढ़ाते हो? आपको यहाँ 4 नाम लिखने हैं अपने किसी भी दोस्त के और सहेलियों के, और उनके सामने ही उनके चिढ़ाने वाले नाम लिखने हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे नाम है शामू, और आप उसको किस नाम से चिढ़ाते हो? छोटू। आप उनको किस नाम से चिढ़ाते हो? छोटू। तो ऐसे ही जिसका जो नाम होगा उसके सामने ही आपको चिढ़ाने वाला नाम लिखना है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग बनाओ। कोयल, कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। भड़क जाना, कक्कू बात बात पर भड़क जाता था। कक्कू बात बात पर भड़क जाता था। तनिक, कक्कू तनिक भी टिटोली नहीं करता था। कक्कू तनिक भी टिटोली नहीं करता था। नेक्स्ट, टिटोली। शामू हर समय टिटोली करता रहता है। शामू हर समय टिटोली करता रहता है। झगड़ालू, कक्कू झगड़ालू था। कक्कू झगड़ालू था। नेक्स्ट, तुम्हारे दोस्त या सहेली क्या कहकर चिढ़ाते हैं? उनके चिढ़ाने पर कैसा लगता है? आपको वो लिखना है यहाँ पे। आपको कोई भी आपका दोस्त आपको किसी नाम से चिढ़ाता है और आपको कैसा लगता है, आपको यहाँ लिखना है। ओके चिल्ड्रन, ये सेम क्वेश्चन हमने अपनी बुक में भी करा था, तो आप ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अंडरस्टूड? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी बोली बिल्कुल भी कोयल जैसी मीठी नहीं है। कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि कक्कू की बोली कोयल जैसी बिल्कुल भी मीठी नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है?
लिखो और उसका अर्थ भी बताओ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा नाम नैना है और मेरे नाम का अर्थ क्या होता है? आँखें। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू। यार ये अंदर ना, जैसे मैंने आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे किसी का नाम विशाल है और विशाल का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा। विशाल का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा। बिंदु मिलाओ और चित्र पूरा करो, चित्र में रंग भी भरो। इन दिस आपको पहले ये डॉट्स मिलाने हैं सारे। ओके, पेंसिल से पूरी ट्रेसिंग करनी है और उसके बाद इस चित्र में आपको रंग भरना है। उसके बाद आपको इस चित्र में रंग भरना है। नाउ नेक्स्ट, नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, शेखीबाज मक्खी। पहले प्रश्न में आपको कहानी के अनुसार वाक्यों को 1, 2, 3 क्रम में लगाना है। जैसे हमारी कहानी शुरू हुई थी और कैसे कैसे कहानी में वाक्यों के प्रयोग हुए थे, उस तरीके से आपको इन्हें क्रम में लगाना है। मतलब आपको इनको नंबर देना है। जैसे पहला इसमें क्या हुआ था? जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। पहला। दूसरा, शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। तीसरा, मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। फोर्थ, शेर आग बबूला हो उठा। जब वो भिन भिन कर रही थी तो वो आग बबूला हो उठा। फिर फिफ्थ, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। और फिर वो क्या बोलता है? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। नेक्स्ट, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। फिर लोमड़ी मिलती है और वो उसको बोलती है मक्खी को, वह तो आपको गाली दे रही थी, आप उसकी खबर लो ना। फिर क्या होता है? यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। नेक्स्ट, लास्ट 9 नंबर, यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। ओके चिल्ड्रन, आपको इन्हें क्रम में लगाना है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में सही शब्द भरकर वाक्य पूरा करो। शेर आग क्या हो गया था? आग बबूला हो उठा, आग बबूला हो उठा। मक्खी डैश में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी घमंड में चूर चूर हो रही थी ना मक्खी। नेक्स्ट, लोमड़ी
मन मन मुस्कुराने लगी। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट, यह सुनकर मक्खी क्या हो गई थी? गुस्से से लाल हो गई थी। क्या हो गई थी? गुस्से से लाल हो गई थी। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर किसे प्रणाम करा था? मक्खी को। किसे प्रणाम करा था? मक्खी को। ऑप्शन में भी है। फोर्थ होगा आपका ये और फिफ्थ होगा आपका ये। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, सही कथन पर तथा सही का निशान तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। इतने में एक तितली उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। रॉन्ग, तितली तो थी नहीं कहानी में हमारी। नेक्स्ट, मक्खी लोमड़ी के कान के एकदम पास क्या करने लगी? भिन भिन करने लगी। क्या करने लगी? भिन भिन करने लगी। रॉन्ग, वो तो शेर के कान के पास भिन भिन कर रही थी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। राइट, शेर जैसे ही पंजा मारता जाता और क्या होता जाता? खुद को घायल करता जाता। वो जैसे ही पंजा मारता और किसे घायल करता? खुद को, क्योंकि मक्खी तो उड़ जाती। लोमड़ी ने उसे प्रणाम नहीं किया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम नहीं किया। हाथी ने करा था ना। लोमड़ी ने उसे प्रणाम नहीं किया। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। सही, शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। नेक्स्ट, दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। कौन कहता है ये? किसने कहा था? यहाँ लिखना आपको, शेर ने। किसने कहा था? शेर ने। छी छी, जंगल के राजा मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। किसने कहा था? मक्खी ने। किसने कहा था? मक्खी ने। मैं हारा तुम जीती बस, ये किसने बोला था? फिर से शेर ने कहा था। धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य हैं आपके माता पिता, ये किसने कहा था? हाथी ने। ये किसने कहा था? हाथी ने। एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, ये किसने कहा था? शेर ने कहा था। क्योंकि जब वो उससे बहस करती है उससे पहले वो बोलता है एक तो सोने नहीं देती और मुझे जवाब देती है, उसे तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। ये किसने कहा था? मक्खी ने कहा था। किसे ख़त्म कर देती वो? मकड़ी को। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, वाक्यांशों को उनके अर्थ से मिलाओ। गुस्से से लाल होना, यस वेरी गुड, बहुत गुस्सा आना। घमंड में चूर होना, बहुत अधिक अभिमान करना। मन मन मुस्कुराना, वेरी गुड, धीरे धीरे मुस्कुराना। चुटकी बजाते ख़त्म करना, यस, कोई भी काम आसानी से समाप्त करना। खबर लेना, सज़ा देना। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, घमंड में चूर होना। वाक्य प्रयोग करने हैं आपको बच्चों। मक्खी घमंड में चूर होकर
उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। आग बबूला होना, शेर गुस्से से आग बबूला हो उठा। शेर गुस्से से आग बबूला हो उठा। मक्खी शेखी बधारना, मक्खी शेखी बधारती गई। मक्खी शेखी बधारती गई। गुस्से से लाल होना, गुस्से से लाल होना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। चुटकी बजाते ही ख़त्म करना। यस, वेरी गुड। मक्खी ने क्या बोला था? मैं उसको चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। या आप लिख सकते हैं, मक्खी ने मकड़ी को बोला मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। ओके चिल्ड्रन, ऐसे आपको वाक्यों में से प्रयोग करना है। अंडरस्टूड? Rest of the part of the chapter we will continue in our next class. Till then, आप इन प्रश्नों की और उत्तर को अच्छे से अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे। Okay children? So, thank you children and bye.